हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग क्लास 12 का इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट जो आपको दिए गए हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको एक कोल्ड ड्रिंक वाला जो प्रोजेक्ट है वो आपको एक्सप्लेन किया था पूरा। आपको अगर वो प्रोजेक्ट लिखना है वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। ये मैं आपको सेकंड प्रोजेक्ट इसका एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं आपको ऐसे पूरे टोटल 10 प्रोजेक्ट्स बताऊँगी, जो भी आपको पसंद है आप उसमें से उसके ऊपर लिख सकते हैं एग्जाम में। ये आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंगली आप मॉडिफाई कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो प्रोजेक्ट देखने वाले हैं ये हमारा आज का रहने वाला है स्टडी ऑफ अडल्ट्रेंट्स इन फूड स्टफ। तो फूड में हम जो भी कंटेमिनेशंस होते हैं, जो भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह फूड के अंदर आ जाती हैं, या कोई भी ऐसे केमिकल्स मार्केट में डाल दिए जाते हैं जिससे आपका फूड जो है वो ख़राब हो जाता है, उसकी क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाती है, डैट इज़ कंटामिनेटेड फूड। तो ये इसका क्या इम्पोर्टेंस है और ऐसा लोग क्यों करते हैं, इससे हम लोगों की हेल्थ पे क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है, किस तरह से क्वालिटी चेक की जाए फूड की, FSSAI जो कंपनी है वो किस तरह से फूड की लेबलिंग करती है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे इसके अंदर प्रोजेक्ट में इंक्लूड करने वाले हैं। तो ये प्रोजेक्ट आपको क्या रहेगा, आपकी प्रैक्टिकल फाइल जो रहेगी आपकी, उसके साथ में आपको एक प्रोजेक्ट स्कूल से मिला होगा जो आपको वहाँ पे सबमिट करना रहेगा। और अगर हम लोग बात करें आपके वाइवा की, तो वाइवा में बच्चों आपके प्रोजेक्ट फाइल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग अच्छे से जो भी प्रोजेक्ट आप डिसाइड करें, जो भी चूज़ करें, उसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस आपके आएंगे। आप उसकी एक थॉरोली रीडिंग लगा लीजिएगा, ठीक है, प्रैक्टिकल फाइल के साथ में। तो ये आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे हम पूरा प्रोजेक्ट डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं इसमें हम प्रोजेक्ट। तो टॉपिक आप देख लीजिए, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, केमिस्ट्री प्रोजेक्ट ये है, इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट आपका, स्टडी ऑफ अडल्ट्रेंट्स इन फूड स्टफ। तो फूड स्टफ में कौन कौन से चेंजेस हम करते हैं ये हमें बताना है। अब देखिए बच्चों, जैसे कि आप लोग को पता होगा, जब थोड़ा हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपका नाम वगैरह ये सब आप इस तरह से लिख देना पहले। इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट वर्क आपका ये आ जाएगा यहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट देना रहेगा, सर्टिफाइड टू द बोनाफाइड वर्क डन बाय। आप यहाँ पे अपना नेम वगैरह सब कुछ, सेशन वगैरह सब कुछ डाल देंगे। फिर आप नीचे यहाँ पे आएंगे, सबमिटेड टू ऑल इंडिया सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट प्रैक्टिकल, ये आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। डेट सील वगैरह के लिए यहाँ जगह छोड़ देना थर्ड पेज पे। फोर्थ पेज नंबर पे आप आएंगे, यहाँ पे आप देखते चलिए पेज नंबर इसी तरह से यहाँ पे चल रहे हैं इसमें, है ना। नेक्स्ट आप एक्नॉलेजमेंट बनाएंगे। एक्नॉलेजमेंट में आप लिखेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं फूड स्टफ वाला, तो इसमें आपको बनाने में किसने आपकी हेल्प की है, आपके फ्रेंड्स ने, आपके टीचर्स ने, या आपको यूट्यूब से या गूगल से, कहाँ से आपने लिया है, इसमें हेल्प ली है, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका एक्नॉलेजमेंट रहने वाला है। और फिर आप इसमें नेक्स्ट पेज में आएंगे, आप इंडेक्स बनाना रहेगा। तो इंडेक्स में देखिए ये टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप पूरे प्रोजेक्ट में बात करेंगे। ये आप पेज नंबर यहाँ डाल देंगे, कौन से पेज पे आपके कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंगली आपकी फ़ाइल के अकॉर्डिंग देख लेना। कुछ एग्जामिनर जो इन्विजिलेटर्स आते हैं आपके वाइवा लेने के लिए, टीचर्स आते हैं, वो कई जो होते हैं वो प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं इंस्टेड कि आपने क्या लिखा हुआ है। तो बच्चों प्रेजेंटेशन जो है वो आपको जो है थॉरली मेंटेन करके रखनी है, ताकि फ़ाइल आपकी बहुत सुंदर दिखे, अच्छी दिखे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव लिखना रहेगा। ऑब्जेक्टिव में क्या लिखेंगे कि आप ये प्रोजेक्ट क्यों बना रहे हैं और क्या इसका आपका टॉपिक है, ये सारी बातें आप बताएंगे इसमें। फिर इंट्रोडक्शन आएगा, फिर थ्योरी लिखी जाएगी, फिर 3 हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक्सपेरिमेंट वो रहेंगे, आपको ऐसे कैसे ही लिख देना है। फिर आप रिजल्ट पे आएंगे, फाइनल कंक्लूजन क्या मिला आपको ये सब करने के बाद प्रोजेक्ट को, और फाइनल फिर आप इसकी लिख देना विब्लोग्राफी। विब्लोग्राफी में आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है कि किस वेबसाइट का आपने इसमें यूज़ लिया है, और आपका विकीपीडिया या फिर एनसाइक्लोपीडिया जिसके थ्रू भी आपको इसकी हेल्प मिली है ना, वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है विब्लोग्राफी में, ठीक है। तो चलिए इसमें चलते हैं, पहले हम कंटेंट की तरफ चलते हैं। पेज नंबर वगैरह आप डाल देंगे। ऑब्जेक्टिव पे आ जाइए सबसे पहले। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज़ टू स्टडी सम ऑफ द कॉमन फूड अडल्ट्रेंट्स प्रेजेंट इन द डिफरेंट फूड स्टफ। तो बच्चों देखिए, आप लोग को पता होगा कि मार्केट में जो मिर्ची का पाउडर आता है, अगर आप लोग को पता हो कि असलियत में वो मिर्ची होती ही नहीं है, उसमें क्या होता है, अगर आपका 80% मिर्ची है ना रेड चिली पाउडर, तो 20% 20% आप विश्वास नहीं मानेंगे, उसमें ईंट के टुकड़े होते हैं, ब्रिक का पाउडर। आपके जो घर बनाने की ईंट होती है उसको पीसा जाता है, फोड़ा जाता है, लाल मिट्टी उसके अंदर मिला दी जाती है, और वही मिर्ची हम लोग खाते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि हम लोग ब्रिक खाते हैं।
और यही ब्रिक फिर हमारे बॉडी में जाके आफ्टर सम टाइम ये स्टोन में भी कन्वर्ट हो जाती है ना, किडनी में स्टोन हो जाती है इस तरह से। तो रीजंस ऐसे ही होते हैं इन सब के। तो ये एक तरह का फूड अडल्ट्रेंसी है ये, है ना, एक तरह से कंटामिनेशन ही हो गया। ऐसा भी एक कंपनी वाले क्यों करते हैं? कंपनी वाले ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको अपनी जो है मतलब कम क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी उनको बढ़ानी है और पैसा उनको ज़्यादा चाहिए। तो वो क्या करते हैं, जो जनता है उसको पागल बनाते हैं इस तरह से और चीट करते हैं एक तरह से। आप ऐसा इसको समझ सकते हैं कि हम लोग के साथ चीट किया जाता है इस मैटर में। ऐसे ही आप लोगों को पता होगा कि जो आपकी काली मिर्ची आती है ना, ब्लैक पेपर पाउडर जिसे हम लोग कहते हैं, वो भी आपका एक्चुअली काली मिर्ची पूरी तरह से नहीं होती। उसको भी वो लोग क्या करते हैं, जो पपीता होता है, पपाया, उसके जो बीज होते हैं उसको सुखा लिया जाता है और उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स बना लिए जाते हैं पीस के, और वो आपकी काली मिर्ची में उसको डाल दिया जाता है। तो वो आपको ऐसा लगता है कि काली मिर्ची बहुत ज़्यादा आपके घर तक पहुंची है, लेकिन पता चले कि उसमें काली मिर्ची तो सिर्फ 80% थी, 20% तो हम पपीते के बीज का पाउडर खा रहे हैं। तो एक तरह से अडल्ट्रेंट्स होते हैं जो कंपनी वाले अपने बेनिफिट के लिए हम लोगों के साथ चीट करते हैं। और इसके लिए ये हम प्रोजेक्ट इसलिए डिसाइड कर रहे हैं क्योंकि इसके बारे में हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। हमारी जो नई जनरेशन है उसको इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि हम जो है मार्केट से कोई भी डायरेक्ट प्रोडक्ट ख़रीदें नहीं, उसकी पहले हम पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लें, जान लें इस प्रोजेक्ट के अंदर कि हम लोग किस तरह से चेक करेंगे कैसे सर्टिफाइड प्रोडक्ट है या नहीं है। आप लोग कोई मार्केट से कोई भी चीज़ ख़रीद के लाते हैं तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा उसके पीछे एक लेबल लगा होता है, उसमें आपका पूरा कंटेंट दिया रहता है कि ये चीज़ इसमें इतनी ऐड है, शुगर इतना है, सोप इतना है, डिटर्जेंट इतना है, सारी चीज़ आपको वहाँ पे दी रहती है। तो आप उसके इंग्रेडिएंट पढ़ लें। इसके अलावा उसकी जो है वैलिडिटी आप चेक कर लें, कब से कब तक वो मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट उसकी क्या है, ठीक है, किस कंपनी के थ्रू बनाया गया है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री इसकी कहाँ पे है। तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे होंगे और तो आप ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, और अगर हम इस तरह की चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे तो भले हम कितना भी पढ़ लें, हम कोई प्रोडक्ट के पीछे का लेवल कभी पढ़ते ही नहीं है। पता चले कि उसमें ऑलरेडी लिख के दिया है कि इसमें 20% के साथ हमने ब्रिक भी मिला के दिए है, वो बोलेंगे कि हमने तो लिख के भी दिया था, आपने पढ़ा ही नहीं। तो इस तरह से हमारे साथ फ्रॉड हो सकते हैं। तो इस तरह के चीटिंग वर्क होने से हमको बचना है। तो इसलिए हम ये टॉपिक यहाँ पे आज ले रहे हैं, जो एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है, जिसके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम जो है फूड कंटामिनेटेड जो होता है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। कौन कौन सी लेबोरेटरी में टेस्ट लगाए जाते हैं कि हमारे ऑयल में, हमारे फ़ैट में, या फिर हम जो भी चीज़ प्रोडक्ट यूज़ करें, शुगर वगैरह, इसमें कौन कौन से गंदी चीज़ें या इम्प्योरिटी हमें डाल के दी जाती हैं, जिसका हम टेस्ट लगाएंगे। और ऐसे जो पायरेसी करने वाले लोग हैं, इस तरह की चोरी जो करते हैं, हम लोग के साथ चीट करते हैं, उनको हम किस तरह से फ्रॉड लोगों को पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं हम स्टडी ऑफ फूड अडल्ट्रेंट्स इन फूड स्टफ्स। पहले आपका इंट्रोडक्शन आएगा। इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे, ये सारी बातें आपको लिखनी है। एक बार यहाँ से आप देख लीजिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए वाइवा में, क्योंकि क्वेश्चन इससे रहने वाले हैं आपके। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अडल्ट्रेंट्स इन फूड इज़ नॉर्मली प्रेजेंट इन इट्स मोस्ट क्रूड फॉर्म। क्रूड मतलब नेचुरल फॉर्म में भी कंटेमिनेशन तो रहता ही है आपका। Prohibited substances are either added or partially or wholly substituted. Normally, the contamination, adulteration is food is done either for financial gain or due to carelessness and lack in the proper hygienic condition of processing. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोग अवेयर नहीं हैं और हम लोग के साथ इस तरह से चीट किया जाता है। कंपनी वाले अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को देखते हुए इस तरह से करते हैं और हम लोग के साथ में क्या हो जाता है, चीट हो जाता है, जिसकी वजह से हमको आगे जाके ये सब चीज़ों से डिजीज़ वगैरह भी हो सकती हैं। तो हमें इसका जो इफ़ेक्ट है वो डायरेक्टली ह्यूमन हेल्थ के ऊपर हमको देखने को मिलता है ना। ये आप यहाँ पे पूरा लिखेंगे। फिर थ्योरी में आप लिख देंगे, थ्योरी में यहाँ पे आप लिख देना कि फूड अडल्ट्रेंट्स जो हम डालते हैं ये क्या होते हैं एक्चुअली, और ये लीगल है, इलीगल कैसे वर्क परफॉर्म करते हैं, कौन कौन से आपको मिलते हैं, ये सारी बातें आप यहाँ से लिख देना। इसको रीड कर लीजिए। यहाँ पे देखिए एक नाम लिखा हुआ है, एजी मार्क। इसका मतलब होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फ़ूड की क्वालिटी को टेस्ट करती है और बताती है कि कोई फ़ूड आपका जो है उसका स्टैंडर्ड कितना है और उसकी कमोडिटीज़ वगैरह क्या क्या हैं। ये सारी चीज़ें हमको जो है एजी मार्क जो ब्रांड है, मतलब ये एक वो है ऑर्गेनाइजेशन, ये हमको फ़ूड को बताता है कितना फ़ूड हमारा सर्टिफिकेट
उसके पास में है या नहीं है, वैलिड है, वो सही है आपके लिए नहीं है, ये हमें जानना ज़रूरी है ना। अब देखिए एक एक करके हम इसमें टेस्ट लगाएंगे। टेस्ट 1, 2, 3। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में जो आपका टेस्ट रहने वाला है, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एडल्ट्रेंट्स इन फूड, ऑयल एंड बटर। तो एडल्ट्रेंट्स इसमें हम फूड, ऑयल, बटर में हम देखेंगे। पहले आपको रिक्वायरमेंट आप में आप लिख देंगे क्या क्या आपको लगेगा, लाइक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, बीकर वगैरह जो भी चीज़ आप लैब में इस्तेमाल करने वाले हैं वो आप बता देंगे। प्रोसीजर आप लिख देना एक एक करके। इसमें पहला आपने दिया एडल्ट्रेशन इन पैराफिन बैग्स एंड हाइड्रोकार्बन वेजिटेबल घी के अंदर। दूसरा आपका है डाइज इन फैट। तीसरा आपका आर्जिनमोन ऑयल इन एडिबल ऑयल्स के अंदर। ठीक है, ये आप सब इसमें लिख देना, इनको रीड कर लेना। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। आई विल एक्सप्लेन यू दिस एक्सपेरिमेंट इन डिटेल, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आई विल अपलोड द नेक्स्ट प्रोजेक्ट सून। And here the second experiment is to detect the presence of adulterants in sugar। तो शुगर में भी आप निकाल देंगे। टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट HCl आपको लेना है अकेला इसमें, और आपको सिंपल ऐड करना है। तो इसको भी हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है adulterants ऑफ चॉक पाउडर एंड वॉशिंग सोडा इन शुगर। तो हमारी जो शुगर होती है उसमें भी वॉशिंग सोडा मिलाया जाता है। तो हम इसको इस तरह से सैम्पल हमें दिया जाएगा, उसको हम चेक इस तरह से कर सकते हैं। और बच्चों जब आप लोग ये पढ़ लें, आपके एग्ज़ाम्स हो जाएँ तो, एंड आई रिक्वेस्ट यू, आप जिस भी फील्ड में जा रहे हैं इनकी आप लोग एक बार जो रियल आपकी फैक्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ लगी होती है, आप लोग एक बार जाके वहाँ ज़रूर विज़िट करें और देखें किस तरह से वहाँ मशीन्स लगाई जाती हैं, कैसे मार्केट में उन प्रोडक्ट्स की मतलब पैकिंग की जाती है, कैसे उनमें उनको रखा जाता है। तो फ्यूचर में आप लोग जो है कुछ इस तरह बड़ा कंपनी अगर खोलें तो आपको बहुत यूज़ रहेगा आपके इस प्रोजेक्ट का, अगर आप अपना फ्यूचर इस लाइन में कहीं ना कहीं देख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, इसके लिए बहुत सारी फील्ड हैं, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। आप इस तरह से अपनी जो भी आपके इंटरेस्ट हैं आप इसके प्रोजेक्ट के थ्रू भी आप ढूंढ सकते हैं। आप कई बार अकेले बैठ कर के सोचिए और ध्यान करिए कि ऐसा कौन सा वर्क है जो आपको करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है और लोग आपकी हमेशा तारीफ़ करते हैं, उसमें आप अपना करियर ढूंढने की कोशिश करें। 100% श्योर आप लोग उसमें सक्सेस होंगे। इसी के साथ हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3 इसमें, है ना। सो द एक्सपेरिमेंट नंबर 3 इज़ टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एडल्ट्रेंट्स इन सैम्पल ऑफ चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर एंड पेपर पाउडर। तो वही अभी मैंने बताया आपको, चिली पाउडर में जो है आपको रेड कलर का वो ब्रिक मिला दी जाती है ना। टर्मरिक पाउडर है आपका, और इसमें आपको येलो लेड मिल जाती है। और चिली पाउडर में आप जो है ब्रिक का पाउडर आप ढूंढेंगे इसमें, है ना। इसके बाद आपका जो है पेपर में आप जो है ड्राइड पपाया सीड्स आप सर्च करेंगे। तो ये सब आपको यहाँ पे बता देना है। फिर इसके बाद आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। रिज़ल्ट में आपने जो तीनों एक्सपेरिमेंट किए इसमें आपको क्या क्या मिला वो एक्सपेरिमेंट की समरी लिख देंगे। प्रोसीजर में आप लिख देंगे जो आपने लैब में परफॉर्म किया है ना, एक्सपेरिमेंट जो भी चीज़ें आपने ली हैं परफॉर्म किया वो आप यहाँ पे बता देंगे। और फिर लास्ट में आपको क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व हुई हैं वो आप बता देंगे। जैसे पैराफिन वैक्स वाला जो था उसमें आपको अपीयरेंस हुआ कि ऑयल सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहा था। डाइज वाले में आप बता देंगे पिंक कलर आ रहा था। और आपका जो आर्जिमोन ऑयल वाला है इसमें कोई रेड कलर का ऑब्जर्व कंपाउंड नहीं हो पाया, है ना। ऐसे आप शुगर में बता देंगे। वॉशिंग सोडा में बता देना ब्रिस्क एफरवेंस नहीं आ रहा है। ब्रिस्क एफरवेंस का मतलब होता है एक तरह से कोल्ड ड्रिंक की बॉटल जैसे हम खोलते हैं ना, लिम्का बॉटल जैसे खोलते हैं तो एकदम से वो झाग निकलता है, उसे हम एफरवेंस यहाँ पे बोलते हैं। तो इस तरह का यहाँ पे कुछ मिला नहीं हमको। फिर इसके बाद आप आएंगे चिली पाउडर के अंदर, कोई येलो पीपीटी आपको नहीं मिला। फिर आप ब्रिक पाउडर इन चिली में आप देखेंगे। फिर एडल्ट्रेशन ऑफ ड्राइड सीड इन पेपर के अंदर, तो ड्राइड पपाया सीड्स बीइंग लाइटर फ्लोट ओवर वाटर वाइल प्योर सीड सेटल एट द बॉटम। तो प्योर वाले नीचे बैठ जाएंगे और जो वैसे वाले होंगे वो आपके ऊपर आ जाएंगे। मतलब आप डेंसिटी के बिहाफ पे इनको यहाँ पे जज करेंगे, ठीक है। फिर आप लिखेंगे यहाँ पे कंक्लूजन। ये पूरा आपका कंक्लूजन आएगा कि क्या क्या आपको यहाँ पे मिला है, और फूड जो भी इसमें एडल्ट्रेशन करने के लिए, चेंजेस करने के लिए जो जो चीज़ डाली हैं इसका आपका क्या इफ़ेक्ट आपको देखने को मिला है, ह्यूमन हेल्थ इसमें किस तरह से ख़राब हो रही है, ये सारी बातें आप यहाँ पे एग्जामिन करके यहाँ पे लिख देंगे। और फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत आप ऐड कर सकते हैं, ठीक। इसको अवॉइड करना चाहिए और अच्छी शॉप से ही आप फूड ख़रीदें, ये आप इसमें बता सकते हैं। और कोई भी लोकल मार्केट से फूड ना ख़रीदें। अगर आप अच्छी ब्रांडेड शॉप से अगर आप वेजिटेबल ख़रीदते हैं तो आपको वहाँ पे एक मार्केट का लेवल दिख जाएगा जो आपको बताएगा कि ये इतने टाइम का फूड रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे चेक कर लेना। और
ये आपका इसमें, फिर इसके बाद आएगी आपकी बिब्लियोग्राफी। तो इसमें आप बता देना कि कौन कौन सी चीज़ें आपको कहाँ कहाँ से मिली हैं, है ना। वेबसाइट वगैरह का आप यहाँ पे नाम जो है वहाँ पे बता देंगे। तो इस तरह से बच्चों ये पूरा प्रोजेक्ट आपका रहने वाला है। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। मैं सेव कर रही हूँ यहाँ पे, स्क्रीनशॉट्स आप ले लीजिए, या फिर बेटर होगा कि साथ साथ आप इसको वीडियो को स्लो करके आप साथ साथ लिखते चलें, या कहीं वीडियो को सेव कर लें ताकि आपको बाद में ये ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रोजेक्ट है। इसके बाद थर्ड प्रोजेक्ट भी मैं आपको जल्दी ही इसको अपलोड करूँगी। आप सारे प्रोजेक्ट देख लें, आपके लिए जो बेटर टॉपिक रहे उसके ऊपर आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आप चाहें तो यही भी दे सकते हैं, इसमें आप थोड़ा सा बस चेंजेस अपने अकॉर्डिंग कर लेना अगर आपको लगे तो, है ना। और अगर आप लोग नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगर आपको किसी भी तरह के टॉपिक में कोई दिक्कत है तो आप बता दीजिए मुझे, वो मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो मेरी प्लेलिस्ट में जा कर के वो इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वहाँ करवाए हैं। और आई एम 100% श्योर कि अगर आप वहाँ से आप कर लेते हैं तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, IIT जेई एडवांस लेवल तक, और इसके अलावा आपका नीट में भी। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। आप लोग अच्छे से परफॉर्म करिए, प्रैक्टिकल फाइल बनाइए और सैम्पल पेपर्स वगैरह को लगाइए, NCERT पे ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रोजेक्ट है, आप देख लीजिए। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, और चैनल को प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब कर देना। एंड आई एम ट्राइंग टू अपलोड वेरी सून द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, बाय बाय।